मेरा कोई सगा नहीं, तो मेरा सगा है, तो मेरा अपना है परमेश्वर। अपनी संतान के रूप में मुझे ग्रहण कर और मुझे आशीष दे। आज तेरी हजूरी से मैं स्वयं वापस ना जाऊं, अपने अनुग्रह से, अपने छुटकारे से, अपने दया से भरकर मुझे ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु की हजूरी में। बैठ जाएं सभी, स्थानों के ऊपर बैठ जाएं सभी। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी ले सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है, कई बार कमर में, घुटनों में प्रॉब्लम होती है तो बैठ नहीं पाते, तो पीछे आपके लिए चेयर भी है। हालेलुया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम दुष्ट आत्माओं से कैसे आजादी पा सकते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा काम करती है लोगों की लाइफ में, और हम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्या करते हैं। हालेलुया। कोई भी काम हमने शुरू करना हो तो उस काम को करने के लिए उसके कारीगर की जरूरत होती है। एक साइकिल है, वो भी बिना मैकेनिक के वो नहीं चलती। थोड़ी देर आप चलाएंगे, थोड़ी देर जब उसमें खराबी आएगी तो आपकी अपनी वो गाड़ी है, आपका अपना वो साइकिल है, लेकिन आप उसे खुद ठीक नहीं कर सकते। हालेलुया। उसी तरह प्रभु में परमेश्वर ने ये सिस्टम बनाया है। हमें धरती पर भेजा, हमारे लिए हॉस्पिटल अलग से खोले हैं परमेश्वर ने, क्योंकि जो डॉक्टरों के पास बुद्धि है वो भी ईश्वरी बुद्धि है, वो भी परमेश्वर ने दिया गया। उनको ज्ञान है, उनको समझ है प्रभु की ओर से। उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने दासियों को, अपने दासों को खड़ा किया, क्योंकि दुआई से ज्यादा दुआ काम करती है। ये हम सब सिर्फ नहीं, मसीहत में नहीं, सारी दुनिया में, सब धर्मों में, सब लोगों में ये विश्वास है कि दवाई से ज्यादा दुआ काम करती है। हालेलुया। लेकिन उस दुआ को करना, जब उस दुआ को कैसे करना, उस प्रार्थना को कैसे करना। अगर एक व्यक्ति कहता है मैं गरीब हूं, प्रभु में आकर भी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये बोलता है कि मैं एक कमरा नहीं बना पा रहा, जब मैं एक अपना कुछ, मैंने एक मरला जमीन नहीं खरीदी, जब मैंने कोई नई गाड़ी, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं आज तक लिया, तो इसका मतलब वो प्रभु में 10-15 साल के बाद भी वो बड़ा नहीं, वो वही का वही है। तो उसको हमने एक ही चीज सीखी है। कोई बीमार है, उसके लिए बोलते प्रार्थना करो। कोई घर में कोई काम करना है, जमीन खरीदनी, गाड़ी लेनी है, उसके लिए हम बोलते प्रार्थना करो। हमें जो भी काम मिले प्रभु में, हम एक ही चीज बोलते हैं, प्रार्थना से वो हो जाएगा। हालेलुया। क्या प्रभु में मुझे उसका बेटा होना है, बेटी होने से मुझे अपने काम को परमेश्वर से, वो काम कैसे होगा, मैं उस बुद्धि को परमेश्वर से लेने के लिए, जब उस वचन को जो मुझे ये शिक्षा देता है, उस काम को मैंने कैसे करना है, क्या मैंने उसे पढ़ा और सीखा है। हालेलुया। स्कूल में 5 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं बच्चे के लिए, और उन क्वेश्चनों का उत्तर देने के लिए, 10 सवालों का जवाब देने के लिए उसे 1 साल पढ़ाया जाता है। कितने सवालों के लिए? 5 से लेकर 10 या 12 सवालों के बीच में उसे 1 साल पूरा पढ़ाया जाता है। छोटे से एक 10, मुझे लगता है अगर उन सवालों को रोज 1 सवाल को पढ़ाया जाए तो महीने में कम से कम जो है 2-3 बार रिपीट कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे के बाद एक टीचर आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, वो तो कितनी बार उसको स्टडी कर लेंगे। क्या सिर्फ हमें सवाल का जवाब चाहिए? जो सवाल का पूरा बैकग्राउंड हमें चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सवाल का जवाब देना होता है, नकल करना, लेकिन उस चैप्टर को, उस अध्याय को पूरे को पढ़ना होता है कि वहां पे हुआ क्या, इसका रिजल्ट, इसका जो मेन जो पॉइंट है उस चीज का, उसको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, कैसे उसका हम हल कर सकते हैं।
हालेलुया। उसी प्रकार आज हम सीखेंगे कि जब हम प्रभु में आते हैं, और बाइबल कहती है, जो याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि दुनिया के ईश्वर ने संसारिक लोगों की आंखों को बंद करके रखा है। जी आपको मानना पड़ेगा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जितने भी संसारिक लोग हैं, ये संसार में हैं, उन सब की आंखों के ऊपर शैतान ने पर्दा डाला हुआ है। हालेलुया। वो हमें कैसा पता चलेगा? जब तक हम दुनिया में रहेंगे हमें पता नहीं चलेगा। जब हम प्रभु में आएंगे तब हमें मालूम होगा कि सच में परमेश्वर क्या है। परमेश्वर ने मेरी और आपकी आंखों के पर्दे को खोला है। वो कैसे होगा? एक व्यक्ति नशा कर रहा है और वो नशा करके उसने अपना घर बेच दिया, बच्चों में झगड़ा, लड़ाई में, वाइफ में, सब में झगड़ा और उसका जो जहां वो रहता है उसका कोई विरोधी नहीं। सब लोग कहते हैं हालात ये दर्द है, क्या करें। लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रभु में आ जाए, चर्च आना शुरू कर दे, प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दे, नशा छोड़ दे, अच्छा जीवन शुरू कर दे, वो जीना, वो जमीन खरीदेगा प्रभु में आकर, उसे मालूम है मुझे नशा नहीं करना, मुझे झगड़े नहीं करने, वो प्रभु में आकर घर को बना लेगा, तो वो लोग जो कभी उसे कुछ नहीं कहते, जिनकी आंखों में शैतान का पर्दा बांधा हुआ है, वो बोलना शुरू कर देंगे इसे चर्च में से पैसे मिल गए। हालेलुया। क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर क्या डला हुआ है? शैतान का पर्दा। फिर वो बोलेंगे तूने धर्म परिवर्तन करवा लिया। जब वो नशे में था तब तो उसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जब वो गरीबी में था, जब बीमारी में था, या किसी भी हालातों में था, तब तो उसका किसी ने हाथ नहीं थामा। और अगर परमेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया, यीशु मसीह ने उसका हाथ थाम लिया, तो अब उसको यीशु मसीह के अंदर चैन से जीने भी नहीं दे रहे। इसका मतलब शैतान विरोधी वो हमेशा परमेश्वर के लोगों में, ये नहीं मैं मसीहत की बात कर रहा हूँ, दूसरे लोगों के अंदर भी, वो कभी भी इंसान को धरती के ऊपर, वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, शैतान जो है, दुष्ट आत्मा जो है, जाति जो टोना है, वो किसी को भी खुश रहने नहीं देता। हालेलुया। अगर ऐसा होता कि मसीहियों के पीछे शैतान लगा है, तो फिर मैं तो प्रभु में कभी नहीं आता, क्योंकि मैं तो मसीहत में पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्रभु में पैदा नहीं हुआ, मैं तो सुसमाचार के द्वारा बचाया गया हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा मसीहियों से ज्यादा जो है वो दूसरे लोगों को तंग करता है। हम लोग तो प्रार्थना में उसे भगा देंगे, उपवास से उसको भगा देंगे, प्रभु की उपस्थिति में आके प्रार्थना हम करवा लेंगे, उसको भगा देंगे, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो उसका सामना नहीं कर पाते, वो उसके साथ उसका फेस नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो इससे आज हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं? ध्यान से सुन ले कि हम दुष्ट आत्माओं को अपने जिंदगी से, अपने घर से, अपने हमारे जो केस लगे हैं, घर में झगड़ा चल रहा है, घर का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, गाड़ियों का हो सकता है, किसी भी तरह का आपका झगड़ा क्यों ना हो, अगर उस झगड़े के अंदर दुष्ट आत्मा है, जादू है, टोना है, तो आपको उसे पहले आपको ये समझना था, आपको उसे कैसे पता चलेगा कि वो दुष्ट आत्मा के द्वारा है। हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई, आपको कैसे मालूम होगा दुष्ट आत्मा के द्वारा है? आपका घर नहीं बन रहा, आपको कैसे मालूम होगा वो दुष्ट आत्मा का कारण है? आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपको कैसे मालूम होगा ये दुष्ट आत्मा के द्वारा है? आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, तो आपको कैसे मालूम होगा ये दुष्ट आत्मा के द्वारा है? क्या आपके पास कोई वचन है बाइबल का? हालेलुया। कोई वचन है बाइबल का? बाइबल कहती है हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से मिलती है और हर एक बुराई शैतान की ओर से की जाती है। इसका मतलब मेरी और आपकी लाइफ में जब भी बुरा होता है वो किसके द्वारा होता है? शैतान के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। क्योंकि धरती के ऊपर अगर कोई बीमारी है उसके पीछे भी दुष्ट आत्मा है, अगर खांसी है उसके पीछे दुष्ट आत्मा है, बुखार है उसके पीछे भी दुष्ट आत्मा है। सब चीजों के पीछे अगर हम अपना रिजल्ट निकाले लाइफ का, तो हमारे पीछे की दुष्ट आत्मा जो परमानेंटली लगी रहती है, वो कब हमको गिराए, कब हमें परमेश्वर के सामने वो छोटा करे, कब वो हमें अपने पीछे लगाए, परमेश्वर से हमें फेर दे। हालेलुया। परंतु बाइबल कहती है और मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, पूरी दुनिया भी कहती है कि जहां से हम आए हैं हमें वहीं पे लौटना। हम किसी दुष्ट आत्मा के पास नहीं जाएंगे, किसी व्यक्ति के पास, किसी गुरु के पास, किसी चेले के पास, यीशु मसीह के, ठीक है, हम किसी पास्टर के पास मरने के बाद नहीं जाएंगे। अगर हम जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। तो वो शैतान कभी नहीं चाहता हम परमेश्वर की ओर जाएं,
वो कभी हमें प्रभु के पास जाने नहीं देगा। वो हमें हमारे झगड़ों में, हमारी लड़ाइयों में, हमें घर की परेशानियों में वो इतना फंसा देगा, परमेश्वर तो बड़ी दूर की बात है, वो प्रभु का नाम तक हमें लेने नहीं देगा। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे उन दुष्ट आत्माओं को हमने अपनी जिंदगी से कैसे निकालना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय आप निकाल सकते। निकाल लिया सभी ने? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पेज नंबर 29, ये नए नियम के अंदर है, और उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। तो ये वचन आप नोट कर लें। आप जब भी परेशान हो, जब भी दुष्ट आत्मा का आपको अटैक आए, जब भी आपको सुपने दबाव आए, जब भी आपके घर में दुष्ट आत्मा की कोई हरकत ऐसी हो जिसका आपको मालूम हो जाए शायद किसी ने मुझ पे अटैक कर दिया, दुष्ट आत्मा लगा दिया, या किसी भी तरह से आपको लगे कि ये परेशानी आ रही है, तो उससे बचने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। हो सकता है उस दिन लाइट ना हो सकता है उस दिन मौसम खराब हो, आपका फोन ना लगे, पास्टर से बात ना हो, आपका कोई साथ देने वाला ना हो, लेकिन उस समय परमेश्वर आपके साथ होगा, उसका वचन आपके साथ होगा। ये मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं? ये इसलिए कि आपका भरोसा मुझसे ज्यादा किस पे हो? परमेश्वर पे, ताकि आप अपनी समस्या को खुद हल कर सके। हालेलुया। क्योंकि मैं अभी आपके सामने अगर मैं खड़ा हूं तो आप आज मेरी ओर देख रहे हैं, मैं भी आपकी तरह बैठा हुआ था चर्च के अंदर, तो मैं भी पास्टर की ओर देखता था, ये सब कुछ कर सकता, हंसी देता ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की निगाह में हम उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं, वो हम सबसे एक जैसा प्यार करता है। बस मैं और आप उसमें कितना बढ़ना चाहते हैं, जो मुझ पर डिपेंड करता है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम उसे कितना ले सकते हैं, कितना चाहते हैं हम। तो दुष्ट आत्मा के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा, तो हम इसका पूरा एक टॉपिक पढ़ते हैं, पूरी तरह से हम सीखते हैं। कुछ 19 वचन से लेकर 21 वचन तक लिखा है। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, जहां से सरक कर, यानी कि जहां से फिसल कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं हमारे लिए कोई भी ऐसी बात धरती के ऊपर, चाहे वो चिंगारी हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे सेहत की प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी लाइफ में मेरी हो रहा है, बाइबल कहती है परमेश्वर से ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको छुटकारा ना दे सके और असंभव हो। सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर के सामने, सब कुछ हो सकता है परमेश्वर से। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों को डांटा और चेलों से कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण हुआ क्या था। जहाँ पे पीछे यीशु मसीह ने क्या हुआ, आप अध्याय को पढ़ेंगे, वही बात है। रीजन यीशु ने ये बात क्यों कही, अगर मैं किसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, तो हमें पीछे उस पूरे अध्याय को पढ़ना होगा। तो क्या हुआ, चेलों को यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम 2 साल से 2.5 साल से मेरे साथ हो, सेवकाई में हो, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, मैंने तुम्हें प्रार्थना करना सिखाया, मैंने तुम्हें उपवास करना सिखाया, मैंने तुम्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में, बाइबल का पूरे वचनों को मैंने तुम्हें ध्यान दिया, ज्ञान दिया, सामर्थ्य दी, तुम पर ले हैंड की, प्रार्थना की तुम सबके ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि ये सेवकाई को तुम संभालो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं हूं, मुझे जल्दी से काम करके अपने पिता के पास वापस जाना है, तो मैं जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं, तुम भी इस काम को जल्दी से करो और तुम मेरे राज्य में जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा, जैसे तुम्हारा दिल मेरे बिना नहीं लगता, तो मेरा दिल, यीशु कहते, तुम्हारे बिना नहीं लगता। तो उनको जिम्मेदारी दी प्रभु ने और भेजा उनको, जाओ दुष्ट आत्मा को निकाल कर आओ। तो बाइबल कहती है चेले के दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। ऐसा पास्टर चर्च में प्रचार नहीं करता
क्योंकि लोग सोचेंगे पास्टर को कई बार दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। यीशु मसीह के अपने चेले 12 चेले सगे चेले चले गए दुष्ट आत्मा को निकालने, पूरा दिन लगा दिया, निकल जा चली जा ये वो है, वापस आ गए। और जिन्होंने करके जी उन्होंने भी यीशु मसीह के पास एक एक्स्ट्रा बता, चेले तो आए ही आए, उस एक्स्ट्रा एक व्यक्ति भेज दिया, कहते चंगे चेले पे जे दुष्ट आत्मा नहीं कट सके। यीशु मसीह को आकर ये भी चेले बोलते, प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने पहली बात बोली, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि जब मेरी प्रेयर हो, वो प्रेयर 100% मेरी जिंदगी में काम करे। जिस काम के लिए मैंने वो प्रेयर करवा ली है, वो मेरा काम हो चुका है। हालेलुया। आपने ये पूरा विश्वास करना है कि आज तक मैंने जितनी प्रेयर की है, जितनी प्रार्थनाएं मैंने की है, उन सबका उत्तर परमेश्वर दे रहा है और वो देगा। क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर से उत्तर लेना हाँ और आमीन में, और ना नाम का शब्द बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा परमेश्वर की ओर से कि कुछ नहीं हो सकता, या देखेंगे या चलो ट्राई करते हैं, होगा तो ठीक है। यहाँ भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कुछ भी असंभव नहीं है। तो मतलब दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी लाइफ का मैटर कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं उसका हल हो सकता है। 10 मैटर हैं आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह कहते हैं उनका भी हल मेरे पास है। हालेलुया। चेले आके कहते हैं प्रभु हम उसको क्यों नहीं निकाल सकते, दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। आप ही कहते हैं पास्टर जी, कई लोग कहते हैं हमारे भाई कुछ बहने यहाँ तो बहुत बड़ा शैतान है, ये तो जाता ही नहीं बोलते। कई बार हम कहते हैं पक्के हाथ पाया है, एक पास्टर ही बड़े बड़े बंदे आगे चल गए हैं, एक गल नहीं बननी। तो मैं आपको सच बता, पास्टर को भी पता चल जाता है कि मेरी प्रार्थना से आपका कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने पहले ठान के रखा है कि बड़े बड़े आगे चल गए पास्टर जी तो को गल नहीं बननी, तो भाग्य नहीं बननी। क्योंकि आपने फेथ जो है पॉजिटिव नहीं रखा, आपने अपने विश्वास को जो है वो काम करने वाला नहीं रखा, आपने अपने विश्वास को ऐसा बना लिया कि आपका काम होना भी हो वो तब भी रह जाता है, क्योंकि आपके अंदर क्या बैठ चुका है, बड़ी तगड़ी चीज है पास्टर जी, कहने तो बस नहीं आती तो ਤੁਹਾਡੇ नहीं पता। हालेलुया। बोलते नहीं बोलते, मुझे भी कई ने बोला पास्टर जी बड़ियां को आही कराया पर बस च नहीं आती चीज, कई तो पता ही नहीं लगता चीज केड़ी है। हालेलुया। आपको वो कितनी तगड़ी पावरफुल शैतान दुष्ट आत्मा है, वो कौन सा दुष्ट आत्मा है, किसने भेजा, किसने लगाया, आपको उससे मतलब है, या यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ हो सकता है उससे मतलब है। आपको क्या चाहिए? दुष्ट आत्मा की खूबियां चाहिए, बड़ी तगड़ी है, बड़ा सुख में दबाव करती है, बड़ा क्लेश डालती है, या ये चाहिए यीशु मसीह कहते हैं मैं छुटकारा दूं। क्या चाहिए? हालेलुया। अगर मैं आपके बीच में खड़ा बैठा होता तो मैं कहता मुझे तो छुटकारा चाहिए, बीमारी कोई भी हो, दुष्ट आत्मा कोई भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना, दुष्ट आत्मा को कोई भी बड़ा क्यों ना हो, मुझे उससे क्या लेना देना। अगर बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, तो मैं फेथ करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। अगर किसी ने वो टोना वो जादू मेरे घर में भी किया है, अगर मैं विश्वास करता हूं यीशु से खत्म करने की ताकत रखता है। हालेलुया। लेकिन वो होगा कैसे? विश्वास। यीशु मसीह ने पहले कहा पहला शब्द क्या है? विश्वास। और विश्वास क्या है? विश्वास की परिभाषा क्या है? आपको वो समझ आनी चाहिए। अब्राहम को, परमेश्वर के दास को, बाइबल के अंदर उत्पत्ति 12 अध्याय में उसको कौन कौन जानते हैं? अब्राहम के बारे में किन किन लोगों ने सुना है? अब्राहम के बारे में सुना है? क्या कहानी उसकी? बाइबल कहती है उसकी पत्नी बांझ। क्या थी उसकी पत्नी? बांझ। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संतान दूंगा। और एक व्यक्ति जिसकी पत्नी 90 साल की हो चुकी है लगभग, और उसका पति 99 साल का हो सका लगभग, और उसकी दासियों के द्वारा, नौकरानियों के द्वारा, जो इंटर मैरिज पहले होती थी उनके द्वारा उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, और परमेश्वर से तब भी कहता है मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा। और उसकी पत्नी सारा वो हंसती है, कहती अब बूढ़ी हो चुकी हूं मैं, मासिक धर्म मेरा बंद हो चुका है,
अब औरत पर मेरा जा चुका है, इतनी बुजुर्ग, इतनी मैं ताकत लेस हो चुकी हूँ, पावर लेस हो चुकी हूँ, मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं मैं घड़ा उठा सकूं और परमेश्वर तो मुझे बच्चा पैदा करने के लिए कहता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन बोला कब परमेश्वर ने? जब वो जवान थे, जब वो 35 साल के 30 साल के थे, तब परमेश्वर ने वायदा किया। और अब कितनी उम्र में आ चुके हैं? 90, 60 साल हो गए प्रभु ने। ये तो बोलते फिर परमेश्वर ने लारे पता नहीं पूरे हो रहे सारे कि नहीं। उसने फेथ रखा, विश्वास को दिखाया परमेश्वर को, और इतना विश्वास था कि प्रभु अब तू मुझे बेटा दे चाहे ना दे, पर हम तेरे पीछे चलेंगे। उन्होंने परमेश्वर को ये बताया कि परमेश्वर तो हमें ब्लेस कर दे, ना कर हम तेरे पीछे चलेंगे। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, उनके विश्वास को देखकर, कितना विश्वास उनका हुआ? 30 से लगा लो, और 90 साल की उम्र है, 60 साल का विश्वास। हालेलुया। क्या रंग लाया? परमेश्वर का मैं तेरी अपनी संतान तुझे दूंगा। और आज आपको मालूम होगा, तो मैं आपको बताता हूं, आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, प्रभु में बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर पहले हमें कहता है तू अब्राहम के संतान होने के विश्वास के द्वारा तू भी अब्राहम की संतान में जोड़ा गया है। हालेलुया। जानिए, मुझे और आपको परमेश्वर कहते हैं जो बरकतें अब्राहम के पास थी, मैं उसी विश्वास के अंदर तुझे रखता हूं। और जो बरकतें अब्राहम के पास थी, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे भी दूंगा। और अब्राहम उस टाइम का इतना ब्लेस्ड व्यक्ति था, राजा अब्राहम के पास आके हाथ जोड़ के कहता है कि अब्राहम, तू, तेरा कारोबार, तेरे पशु, तुझे परमेश्वर ने इतना आशीष किया, ब्लेस किया है, अब तेरे लोगों में और मेरे लोगों में झगड़ा होता है, मैं तुझसे विनती करता हूं अब्राहम, तू अपने राज्य को अलग कर ले और मैं अपने राज्य को अलग कर लेता हूं। एक राजा आकर बोल रहा है, एक आम व्यक्ति को। हालेलुया। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर आपसे मुझसे बोले, भाई आप अपना काम अलग करो, मैं अपना काम, बिजनेस हम अलग करते हैं, झगड़ा मत करो, तो कैसा लगेगा? उस देश का राजा बोलता है आके, कहता है भाई साहब, प्रभु के संतान, आप अपना कारोबार अलग करो, हम अपना काम अलग करें। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। और प्रभु कहते हैं जब आप प्रभु में आते हैं, आप जब बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उसी बरकतों के अंदर आपको रखता हूं। इतना परमेश्वर आपको मुझे ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, इतना ब्लेस करेगा, आप हैरान हो गए अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो उन बरकतों को लेने के लिए पहला स्टेप क्या है? बोलो, विश्वास करना कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। पहला स्टेप क्या है? विश्वास करना। केवल फिर विश्वास की प्रभु परख भी करता है। सारा बांझ थी, प्रभु ने उसे बेटा दिया। उसका बेटा इसहाक, जिन्हें कहते हैं मनता का पुत्र, उसने शादी की, उसकी पत्नी भी बांझ, उसको प्रभु ने फिर 2 बेटे दिए। प्रभु वंश बढ़ाता गया आगे आगे। फिर उसने भी, जिन्होंने शादी की, उनके नातों पोतों दोतों ने, बाइबल में लिखा है वो सब उनकी पत्नियां ज्यादातर बांझ थी। परमेश्वर के घर के अंदर रहने वाले लोगों को परमेश्वर कहता है वो बांझ थी, पर मेरा ये मानना था वो बांझ नहीं थी, परमेश्वर ने उनकी कोख को बंद करके रखा था। बाइबल में कई बार लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी घर को बंद करके रखा था। वो इसलिए रखा था परमेश्वर ने कि दुनिया में तुम जितना ट्राई करना चाहते करके देख लो, परमेश्वर कहते जब तुम मेरे पास आओगे, मेरा बेटा बनकर, मेरी बेटी बनकर, मैं तुम्हारे लिए सब रास्ते खोल दूंगा। हालेलुया। सब मार्गों को परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। और जब भी परमेश्वर के लोग बाइबल में पुराने नियम के अंदर वो परमेश्वर से दुहाई देते थे, परमेश्वर उन बहनों के घर को खोल देता था। परमेश्वर राजाओं को और बढ़ाता था, परमेश्वर के कारोबार को बढ़ाता था, परमेश्वर को गुलामी से छुड़ाता था, और प्रभु उनको ब्लेस करता था। अच्छी सेहत के साथ, परमेश्वर लंबी आयु के साथ प्रभु उनको ब्लेस करता था। लेकिन आज का जो हमारा टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा का, काल का, या जादू का, टोने का जो अभी लेवल था ना, वो बड़ा हाईएस्ट आ चुका है। उसका बहुत प्रभाव हो चुका है शैतान का।
क्योंकि अंत के दिन चल रहे, वो अपना पूरा रंग दिखाएगा, जितनी उसकी ताकत है वो पूरा एक व्यक्ति के ऊपर जोर लगाएगा, उसे यीशु मसीह से अलग करने की, उसे बर्बाद करने में, उसे नाश करने में। इसलिए आप ज्यादातर देखो, आप थोड़ा 20 साल पीछे चले जाओ, आपको डिवोर्स के केस कम मिलते थे। आप थोड़ा और 20 साल पीछे चले जाओ, डिवोर्स के केस कोई मिलते थे। आप थोड़ा और 50 साल पीछे चले जाओ, उस टाइम के ऊपर अगर किसी के घर में डिवोर्स हो गया या किसी के घर में कोई ऐसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तो पूरा गांव सुन हो जाता था कि ऐसी कौन सी बात है, मतलब बड़ा एक मैटर गिना जाता था उसको। लेकिन आज के टाइम में सभी कोर्ट में घूम रहे, किसी को परवाह नहीं जिंदगी की, लाइफ की। ऐसे मुझे समझ नहीं आती कैसे लोग चले जाते हैं। हालेलुया। रीजन कारण शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर दिया। अगर वो प्रभु में होते, प्रभु को पहचानते, प्रभु को अपना जीवन देते, परमेश्वर को बुद्धि देता, ज्ञान देता, समझ देता, और आज वो ब्लेस होते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं और आप बच सकते हैं उससे। शैतान हम पर प्रभावित नहीं हो सकता। वो तब तक प्रभावित था जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जैस वचन को नहीं जानते थे। लेकिन आज आप उस वचन को जानेंगे और समझेंगे, शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। चेलों ने आके पूछा, परमेश्वर हम उसको क्यों नहीं निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। और फिर यीशु मसीह ने कहा, विश्वास इस तरह का रखो। मैं तुम्हें विश्वास की परिभाषा देता हूँ कि तुम रास्ते में जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पहाड़ को भी बोलो कि मैं यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूँ, जहाँ से थोड़ा खिसक जा, यहाँ से इधर से उधर हो जा। इस तरह का यीशु मसीह ने कहा, विश्वास रखो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उनके विश्वास को भी बढ़ाया। और लास्ट में 21 वचन ये यीशु मसीह ने कहा, पर जे जाति मतलब दुष्ट आत्मा को बोला गया, जहाँ किसी जाति धर्म को नहीं बोला गया। जे जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का राज्य क्या है? दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उसको डिस्कनेक्ट करने का राज्य क्या है? हम कई बार पूछते हैं ना कि जब लोग काम सीखने के लिए जाते हैं, कोई वेल्डिंग का, मिस्त्री का, बोलते राजदेव दास कोई एक तरीका क्या है इसका? यीशु मसीह ने मुझे आप यहाँ राज की बात दी है कि दुष्ट आत्मा जिसे हम कहते हैं बड़ा बड़ा कोई नहीं कर सकता, बड़ा बड़ा शैतान है, कोई ज्यादा नहीं डरता। बड़ी किल्ली हुई चीज है पास्टर जी, है काले जादू ना इल्म ना। कई बार हम बोलते हैं फलाने धर्म के व्यक्ति में उन्होंने था मुसलमान जो कलमा है उसको कोई हिला नहीं सकता, बोलते हैं कई बार आप बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आके सीखी, हिमाचल में आके, कि अगर आप किस्ती का कील लेते हो, बोर्ड होती है जो किस्ती जो मछुआरे चलाते हैं, किसी ने मुझे बोला कि उसका एक कील ले आके मुझे दो पास्टर जी, तुम्हारा एक दोस्त है, तो मेरा एक दोस्त है डैम में वो काम करता है, ठेकेदार है वो, यानी उधर को एक कील लेके आओ तो उसकी क्रूज बनाकर मैंने गले में डालनी है। तो मेरे एकदम ऐसे दिमाग में कि क्रूज डालनी है तो जा, जितनी क्रूज लेने थे ले ले, 20-20, 50-50 की दुकान पे तुझे मिल जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं बात करूँगा, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। फिर मैंने उनको फोन लगाया अपने दोस्त को, मैंने उनको पूछा, मैंने बोला ऐसे ऐसे व्यक्ति ने बोला है। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा हुआ आपने मुझसे बात की, अगर किसी से बात करते ना तो उन्होंने किसी के बीच में धक्का दे देना तो आपको। मैंने पूछा राज इसका मतलब क्या है? उन्होंने जो किस्ती जो होती है पूरे पानी के घूमती है, कई तरह की मछलियां पानी के ऊपर है ना। जब यीशु मसीह पानी के ऊपर जा रहे थे तो चेलों ने बोला वो तो दुष्ट आत्मा यानी कि भूत प्रेत जो होते हैं वे क्या करते हैं, समुद्रों की लहरों में कई बार घूमते हैं। तो समुद्र और किस्ती का मतलब होता है मौत से बचना। तो मतलब एक बड़ी उसको पावर मान लेते, बड़े जादू टोने के लिए उसको इस्तेमाल करना था उसने। जो व्यक्ति मुझसे मांग रहा था तो उसने मुझे समझाया, मेरे दोस्त ने मुझे बोला ये काम ये किसी को दोबारा पूछना नहीं मानता, ये बड़ा खतरनाक काम होता है ये वाला। एक तो मुझे बोला पास्टर साहब तुम कितना चक्राए था कि मैं चक्राच नहीं दिया, मुझे नॉलेज लेनी थी, मुझे ये पता करना था कि आखिर होता क्या है। तो यही के लोगों ने जसूर के पास्टर हैं वो भी जो केवल मांग रहे थे वो भी सेवा करते हैं जसूर के अंदर। हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर ये तो कच्चा काम है, मुझे पक्का काम बता। परमेश्वर कहते हैं बाइबल पढ़। हमारे सारा रिजल्ट किसके अंदर है? बाइबल के अंदर है।
जब बाइबल को पढ़ा, जब मैंने इस आयत को पढ़ा, तो मेरे सारे दिल के जो बहन थे, जो कुंडियां थी, वो निकल गई। मुझे मालूम हुआ कि अगर मेरी जिंदगी में दुष्ट आत्मा के द्वारा कुछ भी हो रहा है, अगर मैं दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमार हूँ, प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है दुष्ट आत्मा के कारण मेरी लाइफ में, सबसे पहले मुझे प्रार्थना करनी है और दूसरे नंबर पर मुझे उपवास भी करना है। हालेलुया। क्या करना है मुझे? पहला स्टेप है मुझे उपवास करना, व्रत रखना, रोजे रखना, फास्टिंग करना। और सेकंड क्या है? प्रार्थना करना। दोनों, आप पहले करो बाद में करो, दोनों चीजों को आपने साथ साथ में करना है। और मैं आपको 15 साल पहले की बात बताऊं, अगर सेव कहीं की, तो हिमाचल के कई कोनों के अंदर जो बड़े बड़े केस आते थे, जहाँ लोग बोलते हैं बड़ी किल्ली हुई चीजें जा नहीं सकती थी, तो मैंने लोगों के घर के अंदर, उस समय ये चलता था, हमने किसी घर के अंदर जाना तो 11 दिन वहीं पे रहना, डे नाइट के फास्टिंग चलने के बाद डे के फास्टिंग चलने, तो दिन रात उनके घर में प्रेयर चलनी। कैसे प्रेयर चलनी? सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, फिर 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक, फिर रेस्ट करनी 3 बजे से 5 बजे तक, फिर रेस्ट करनी, फिर शाम को बैठ जाना, रात को 2, 10, 11, 12 बजे जाते थे, प्रेयर करते रहना। तुम्हारा एक टारगेट होता था, परमेश्वर इतने दिन के अंदर इस घर के अंदर छुटकारा आना चाहिए। तो अगर हमने 11 फास्टिंग किए तो 11वें दिनों का छुटकारा होता था, दुष्ट आत्मा चिल्ला के भाग के निकलते थे। अगर 3 दिन के फास्टिंग किए तो 3 दिन का छुटकारा हो। 3 दिन के लास्ट में, जब लास्ट दिन होता था, तो हमारा भी पूरा जोश होता था कि आज लास्ट दिन है प्रभु, अगर आज दुष्ट आत्मा नहीं किया तो फिर हमें आगे मेहनत करना पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। तो हम मेहनत करते थे, प्रार्थना करते थे। कईयों को 3 दिन में छुटकारा मिलता था, कईयों को 11 दिन में, कईयों को 21 दिन में, कईयों को 40 दिन में। ये उनकी मेहनत होती थी, हमारी भी मेहनत होती थी। जब हम मिलकर प्रार्थना करते थे, उपवास करते, जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते थे, तो परमेश्वर उनको छुटकारा देता था। लेकिन आज मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके घर में प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा आपके घर में अटैक कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको पूरी तरह विरोध में, आपके पीछे है, तो आपका सज्जन रोज आपके घर में खाना खा के वो जाता है, लेकिन अंदर से वो चक्कू छुरी वो चला रहा है, वो अंदर से जादू टोना कुछ ना कुछ वो करके जा रहा है। उसके लिए आपने कितनी प्रार्थना की और कितने उपवास किए? हालेलुया। आज मैं इतना प्रभु में स्थिर हूँ, मजबूत हो चुका हूँ। मेरा ये मानना है कि दुनिया का जितना बड़ा टोना करने वाला व्यक्ति क्यों ना, जितना बड़ा दुनिया का टॉप लेवल का, जिस तो बोले ये रब तो बस करो पर रब ही रबा हो, थल्ले कोई नहीं, मैं उसको ये बोल सकता हूँ, यीशु मसीह अगर मेरे साथ है, अगर मैं प्रभु में सही चल रहा हूँ, भाई साहब अपने घर से टोना मत करना। तुम्हारी वो दुष्ट आत्मा, वो चीज जो भी तुझसे के जनी है, मेरे घर तक आके, मैं बोलता हूँ वो थक जाएगी, इसलिए मेरे घर पे आके कर ले, ठीक है? क्योंकि मैं इतना प्रभु में स्थिर हूं, मैं मजबूत हूं, मुझे मालूम है यहाँ यीशु मसीह है, वहां दुष्ट आत्मा नहीं हो सकता, जहां लाइट है वहां अंधेरा नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर आप जगत की ज्योति हो तो दुष्ट आत्मा का अंधेरा आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आज से, इस हफ्ते से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं कोई काम दे रहा हूँ करने के लिए। कल से उपवास करना शुरू करो अपने छुटकारे के। कभी भी फास्टिंग इकट्ठे मत रखना। कई बार क्या होता है, कोई किसी को कमर का दर्द होता है दुष्ट आत्मा से, और उसके साथ साथ उसके घर में दुष्ट आत्मा ने झगड़ा भी डाला था, लड़ाई भी डाली होती है, और उसके साथ साथ उनके कामकाज भी बंद होते हैं, दुष्ट आत्मा ने पूरा डेरा डाला होता है। तो कभी भी एक फास्टिंग रखकर आप ये ना बोलेंगे कि कमर दर्द भी ठीक हो जाए, लड़ाई भी चल पड़े, ठीक हो जाए, हमारे घर की सब शांत हो जाए और मेरा काम भी चल पड़े। एक फास्टिंग रखे इतनी दुआएं मत करना। हालेलुया। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं कमर दर्द के लिए, तो वो फास्टिंग सिर्फ कमर दर्द के लिए होगा, वो फिर बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। मेरे बेटे का भी काम बन जाए, मेरी बेटी का भी काम बन जाए, मेरे पशुओं का भी काम बन जाए, नहीं, वो सिर्फ आपकी चिंगाई के लिए होगा। फिर एक दिन आप रेस्ट करो, खाना खाओ अच्छे से, फिर दूसरे तीसरे दिन आप क्या करो, फिर दूसरा व्रत रखो, उपवास करो कि परमेश्वर आज मैं अपने घर की सुख शांति के लिए मैं बैठ रहा हूँ तेरी हजूरी में, मेरे घर में तेरा सुख शांति पिता तेरे दूतों के द्वारा आना चाहिए जब मैं प्रार्थना करूँ। हालेलुया। फिर आपने प्रार्थना की, फिर आपको फर्क नजर आएगा। फिर तीसरे दिन चौथे दिन आप रेस्ट करके, फिर उसके बाद मतलब एक हफ्ते के अंदर आप 3 फास्टिंग कर सकते हो, एक दिन छोड़कर। फिर आप बैठ जाओ, फिर बोलो परमेश्वर अब हमारे घर के जो मसले हैं
उनको हल कर। जन कि एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक फास्टिंग करके आप प्रे करना शुरू करो। 6 महीने के अंदर आपके मसले कौन से थे आप भी भूल जाएंगे, प्रभु में इतना बढ़ जाएंगे आप। हालेलुया। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम अपने तरीके से चलते हैं। एक बार प्रार्थना करा ली, सब कुछ ठीक हो गया, सुबह खाना खाकर तो शाम तक सब कुछ ठीक हो गया। हालेलुया। जो काम काज करते हैं भाई लोग, उनसे पूछो, वो 12 बजते हैं जब बार बार घड़ी को देखते रहते हैं, बड़ी स्लो चला रही हो। जो काम करते हैं और जब आते हैं दिहाड़ी पर 9 साढ़े 9 काम शुरू करते हैं, जब 10 बजे थे वो घड़ी पर देखने रहते थे, कभी दरवाजे पर देखते रहते हैं, मालिक करे क्या नहीं आई, मेरे पास समझारी नहीं आ रही, क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि भूख लगती, काम करते। हालेलुया। अगर उनको मालूम है कि मुझे मेरे काम में ये चीजें नीड है, जरूरत है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप क्या करें, एक दिन फास्टिंग करें, एक दिन दब के खाएं, फिर फास्टिंग करें, फिर दब के खाएं। आपका शरीर भी सेटिस्फाई रहे और आपके मसले भी हल होते जाएं। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं है, हमने एक ही चीज सीखी है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। सिर्फ प्रार्थना काफी नहीं। चेले कम प्रार्थना करते थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथ रात रात भर वो प्रार्थना करते थे, दिन को भी प्रार्थना। अगर मान लो वो सेवा ही करते थे, मान लो मैं भी सेवादार हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं कोई कई घंटे का तो काम करूंगा नहीं जाके, मैं जहां भी जाऊंगा फोन भी मेरे पास है चर्च वाला, तो प्रार्थना के ही मुझे फोन आएंगे। तो मैं सुबह से शाम तक लेकर क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना ही कर रहा हूँ, प्रार्थना ही कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या बोलूँ, मुझे उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो प्रार्थना ही कर रहा हूँ जी। हालेलुया। प्रार्थना एक हिस्सा है, लेकिन उसका कंप्लीट हिस्सा, दूसरा हिस्सा है उपवास करना। चेले प्रार्थना तो पूरी यीशु मसीह के साथ डे और नाइट करते थे, लेकिन वो उपवास कम करते थे। हालेलुया। क्या कम करते थे? उपवास कम करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने उनको यहाँ पे डांटा, उनको बोला एक तो तुम विश्वास कम करते हो, दूसरा तुम उपवास नहीं करते। तो ये जो दुष्टात्मा का केस तुमसे हैंडल नहीं हुआ, तुम उस व्यक्ति को आजाद नहीं कर सके, तो यीशु मसीह ने कहा तुम उपवास ही नहीं करते हो। दूसरे शब्दों में ये टेढ़ी जाती है कि दुष्ट आत्मा, ये जो शैतानी काम जो हुआ है वो बिना उपवास के इसका हल नहीं होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा शुरू की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उपवास में शुरू की थी या प्रार्थना में शुरू की थी? बोलो, जवाब दो मुझे। यीशु मसीह ने सेवा शुरू की थी प्रार्थना के साथ शुरू की थी या उपवास के साथ शुरू की? उपवास के साथ। हालेलुया। उपवास करकर वो कहाँ गए? प्रार्थना में किए, दोनों काम साथ में किए। लेकिन पहला काम कौन सा चुना? उपवास। प्रार्थना नहीं चुना। पहला काम क्या था? उपवास। प्रभु मैं फास्टिंग करूंगा, उपवास करूंगा, उसके अंदर में जाके प्रेयर करूंगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उपवास करते हैं। हालेलुया। थोड़ी सी प्रार्थना सुबह कर ली, आधा घंटा 15 मिनट, फिर सारा दिन चलो बकरियां के पीछे, चलो गायियां के पीछे, ये दिहाड़ी पर दिहाड़ी। फिर आधा घंटा मिले तो रोटी खाधी, थोड़ी देर रोक को घर के अंदर फट जाते आत्मा पर करके फिर लौंडा चुकाना शुरू कर, फिर अपना काम बिजनेस जो भी आप कर रही हैं वो सही है तरीका, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो पूरा मसले का हल वो नहीं है। आपका पूरा मसले का हल क्या है? एक दिन पहले, 2 दिन पहले सोच लो, मुझे उस दिन मुझे उपवास करना है, मुझे फास्टिंग करनी है। उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ शैतान पूरा जोर लगाएगा। उस दिन बोलेगा 1 लाख रुपया ले ले, आज मेरा ये काम कर दे। आपको आएगा, ये बड़ा जरूरी काम है। उस दिन आपको इतने फोन आएंगे, ये मेरा ये काम हो जाए, बस आपको आ जाए। तो जब ऐसा मैं जब करता हूँ, जब मैं अपना चाहता हूँ प्रेयर के लिए, अभी बारिश के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ, घर में प्रेयर करते हैं, तो उस दिन मैं क्या करता हूँ, जितने भी मेरे जो चर्च वाले जो नंबर होते हैं वो सभी मैं घर में छोड़ के आता हूँ। मैं इसलिए अपना पर्सनल नंबर मैं किसी को नहीं देता, तो मैं उसी को लेकर जाता हूँ कि अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए तो उसके लिए मुझे बोल दो, मैं बोल देता हूँ घर पे कि वो मैटर मुझे बता दो, मेरे उपवास में मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ता हूँ, मैं इनके साथ ही चला जाता हूँ। तो जब इनको टाइम होता है 3 बजे देने का, तो मैं 2:30 बजे वहां से निकल पड़ता हूँ, 3 बजे इनको लेता हूँ, घर में आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ। हालेलुया।
मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आपको दुष्ट आत्मा से बाहर आना है, अगर आपको बीमारियों से, क्लेशों से बाहर आना है, अंधकार की शक्तियों से बाहर आना है, तो ये आपका पहला स्टेप है उसको हराने का, शैतान को जवाब देने का। क्योंकि हम जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, हम हाथों से नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं कि जाके उसको थप्पड़ मार दिया, उसको डरा धमका दिया, चल ऐसा, वो ऐसा नहीं है। वो हमसे ताकतवर है, दुष्ट आत्मा हमसे ताकतवर है, वो ज्यादा हम पर प्रभावित होता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जितना वो तुम पे प्रभावित है, जितना तुम उससे समझते हो पावरफुल है, बड़ा बड़ा शैतान है, बड़ा किल्ली हुई चीजें थी, किसी ने हाथ नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा, तू उपवास के साथ प्रार्थना कर, तेरे वश में हो। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा का आप खुद निकलता हुआ देखोगे अपने घरों से, अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगियों से। वो कभी काम नहीं कर पाएगा दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में। मैं भी प्रभु में हूँ, जैसे आप प्रभु में आए मैं भी प्रभु में आया। जो आप आज लंगर खाएंगे मैं भी वही खाता हूँ, जो बाइबल आप पढ़ते हैं मैं भी वही बाइबल पढ़ता हूँ। हालेलुया। जिस रीति से आप प्रार्थना करते हैं मैं भी उस रीति से प्रार्थना करता हूँ। तो आपको भी मेरी तरह पास्टर के रूप में तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें क्या कर दिया है, दुनिया के चक्रों ने या दुनिया की चिंताओं ने हमें घेर के रखा है। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को प्रभु से ज्यादा चीजों से प्यार करते हुए। वो कैसे? हम प्रभु से ज्यादा चीजों को कैसे प्यार करते हैं? अब आपको मैं एक बरकत की बात देता हूँ। हमें ब्लेस कौन करेगा? हमारी मेहनत या हमारा परमेश्वर? तो हमारी मेहनत कुछ नहीं है। हमारी मेहनत ब्लेस करेगा या परमेश्वर ब्लेस करेगा? जवाब सही, कौन ब्लेस करेगा? परमेश्वर ब्लेस करेगा। परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे इसहाक को बोला, भविष्यवाणी हुई उस स्थान के ऊपर परमेश्वर कहते हैं मैं जहाँ पे अकाल डालने वाला हूँ, जहाँ पे बारिश नहीं होगी। और जब लोगों को मालूम हो उस जगह के ऊपर अब यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो सब लोगों ने अपने घर छोड़ना शुरू किए। और बाइबल कहते हैं इसहाक ने भी डिसाइड किया कि परमेश्वर अगर तूने कहा है अकाल पड़ेगा तो सचमुच में अकाल पड़ेगा, क्योंकि पहले भी पढ़ते थे। तो उसने अपने परिवार को इकट्ठा करना शुरू किया और तैयारी की। सुबह निकलने का था वो भी, तो रात को परमेश्वर से दर्शन देते, रात को परमेश्वर से कहते हैं इसहाक तुझे ये जगह नहीं छोड़नी, तुझे अपना घर नहीं छोड़ना, तू इसी साल जैसे तू पहले खेती बाड़ी करता था इस साल भी ऐसे ही खेती बाड़ी कर। तो बाइबल कहती है सब लोग जमीन जायदाद छोड़कर अपनी जा रहे हैं, लेकिन इसहाक उस बांझ बंजर जमीन के अंदर इसने जो है बोना शुरू कर दिया, इसने गेहूं लगाए। और बाइबल कहती है उसने 100%, पहले कभी 100% नहीं काटे, लेकिन अकाल जब पड़ा, अकाल में जब प्रभु का कहना माना, तो बाइबल कहती है उसने 100% फसल को काटा। हालेलुया। इसे वो 100% क्या थे? ब्लेस थे। वो क्या थे? ब्लेस थे। आज ये मत समझना मैं आपकी कमियां निकाल रहा हूँ, ठीक है? यही मजबूरियां होती है कि अगर व्यक्ति नहीं आ पाता, लेकिन आपको मैं मजबूत करना चाहता हूँ प्रभु में। जब हमारे चर्च का काम लगा, संडे को छुट्टी होती थी, मैं कहा मिस्त्री साहब जितने मर्जी जाओ, मेरी टेंशन नहीं है, लेकिन हमने अंदर प्रार्थना करनी है। तो उसको भी मालूम हो गया पक्का कि जब तक ये चर्च का काम चलेगा उसको मालूम है आत्मा छुट्टी है, तो आत्मा पहले प्रोग्राम बना लेता है अपने घूमने। हालेलुया। आपके गेहूं पके हों, मक्की पकी हो, तो हमें फोन आने शुरू हो जाते हैं, पास्टर जी हम 2 हफ्ते रमानी है। हालेलुया। इसलिए वो जितनी मेहनत करते हैं उसको 100% नहीं मिलता। इसहाक की जमीन जायदाद को छोड़कर ज्यादा परमेश्वर कहता है तू मत जा, तू बो यहाँ पे, तू गेहूं लगा, तू काट, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ। उसने अकाल में 100% काटा, ये हम बारिश में भी 50% नहीं काट रहे। और कहते जानवर खा गए, जंगली जानवर खा गए, उसका भी आज तक प्रूफ है मेरे पास। अब चलना आसमानों गांव के अंदर, आज से 15 साल पहले प्रार्थना की थी, तो जो सुअर होते हैं वो उनका खेत था यहाँ सेंटर में, इधर भी खेत और इधर भी खेत, और कोई रास्ता नहीं जानवर को पार जाने के लिए, खेत ही खेत है। तो वो क्या करते थे, जानवर इधर से आते थे तब भी इधर, और इधर से आते थे तब भी इधर, ये दोनों खेत पूरे उनके ठीक दूसरे वालों पे। लेकिन जो प्रभु में व्यक्ति आया उस खेत की, वो जब भी उन्होंने कणक लगानी, जब भी उन्होंने मक्की लगानी, वो पूरा खराब कर देते थे उसको। वो प्रभु में आए और अपने घर से उन्होंने प्रार्थना करवाई, तेल पानी लिया और प्रार्थना करवा के
हो गया। आज 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो भाई पीछे बैठे हुए हैं मेरे साथ, 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज का गवाही उनकी सुन लो। वो कहते हैं पास्टर साहब सूअर इधर से भी आते हैं, इधर से भी आते हैं, इधर वाले उधर जाते हैं, उधर वाले इधर जाते हैं, हमारे खेत में अब कोई नहीं बैठा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही? रीजन कारण उनके घर में चर्च लगा। उन्होंने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर को अपना एक दिन देते हैं, संडे हम प्रभु को देते हैं। उनके घर में आया चर्च लगा, परमेश्वर उनको ब्लेस। हालेलुया। आपकी गेहूं, आपका मकान हो, आपकी जमीन हो, आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ, आपने उसको संभालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि फसल पकी हुई तो उसको छोड़ कर चर्च चले आओ, अगर बारिश पड़ गई तो खराब हो जाएगी। फिर आप बोलोगे प्रभु मैं तेरे भवन में गया, पास्टर को भी बोले पास्टर तो ही पढ़ाया, पीछे देखो बरखा पै गया, फसल खराब होगी। नहीं, बाइबल कहती है दिन को अपना काम क्या कर ले, खत्म कर ले। यीशु मसीह ने कहा मुझे भी दिन को अपना काम क्या करना है, खत्म करना है। और रात को कहाँ चले जाते थे, प्रार्थना करने। यीशु मसीह ज्यादा प्रार्थना कब करते थे, नाइट करते थे। जब वहां पे सेवा शुरू हुई तो मैं दिन को चर्च नहीं लगाता था, मैं रात को चर्च लगाता था, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। हालेलुया। तो उसमें क्या होता था, उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना। आप चलना एक ऐसे सिस्टर थे, जब मैं उनके पहली बार उनके घर में गया, वो चेला उसका उनका सबसे बड़ा चेला, उनका घर ऐसे जब मैं कई बार आता जाता था तो मैं नहीं रखता था, मुझे ऐसा लगता है कोई अंदर डंगर वगैरह या बकरी वगैरह या कुछ बांधा हुआ, इस तरह का प्राणी जो होते थे, कान्ने वगैरह जो होते थे, खड़ होती है खट्टा जी, वो लगाई होती थी। ऐसे मैं सोचता था कि उनका घर है। तो जब पहली बार उन्होंने प्रार्थना में बुलाया, मैं पहली बार अंदर गया तो मैं हैरान था, ये इस गांव का इतना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति और इसके घर ऐसा, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरा सब कुछ आता है इसके घर में, आटा चावल सब आता है, दूर इधर उधर से पैसे भी आते हैं, मांग के देता है, शराब पूरी तरह बर्बाद। उन्होंने बोला था जिनके घर पहले चर्च लगती थी, ये शुगर का, उन्होंने सलाह की, कहते हम भी प्रभु के पीछे चलते हैं। कुछ टाइम के लिए उन्होंने बोला आपके घर जो चर्च लगता है तो हम एक ही मोहल्ले के घर में, आपके घर में चर्च लगा, हमारे घर में चर्च लगा, क्या फर्क पड़ता है, आप चर्च हमारे घर में लगाना शुरू करो। तो वहां से चर्च कहाँ पे आ गया, इनके घर में आ गया, क्योंकि वो तो ब्लेस है, उनको मालूम हो गया, अब वो परफेक्ट हो गए, ठीक है जी अब चर्च यहाँ लगे वहां लगे, क्योंकि वो बच्चों को जान के समझ गए। अब इसके घर में लगना चर्च शुरू हो गया। जब इसके घर में चर्च लगना शुरू हो गया, सबसे पहले इनका जो जमीन की जो बातें चल रही थी, इनका जमीन का हल हो गया। क्या हुआ, जमीन का हल हुआ। उसके बाद इन्होंने एक कमरा बनाया, फिर एक और कमरा बनाया, फिर 2 साल के बाद आप जाओ घर, बड़ा जबरदस्त बड़ा घर बनाया, आप जैसे आपने घर बनाया वैसा घर बनाया, 2 कमरे, बैठक, बरांडा, बाथरूम, रसोई और कोड़ी। जो एक घर बोलते थे एक कमरा हमें मिल जाए, रो रो कर प्रार्थना करते थे। ऐसे मैं जब बैठता था कुर्सी के ऊपर तो कई बार सिस्टर पाँव पकड़ के, जैसे मैं मुझे मतलब ऐसे कि प्रभु के रूप में मेरे पाँव पकड़ाएंगे, रोना मुझे छोड़ना नहीं, मैं कहता बहन छोड़ दे, प्रभु करेगा। पास्टर जी दुआ करो बस। आज 2-2 घर हैं उनके पास, हालेलुया। बच्चों को प्रभु ने ब्लेस किया है। उनका जो पति है जो विरोध करता था प्रभु का, आज मैं जब भी चले जाऊं उनका ये कहना है, पास्टर साहब जब तक कहीं मेरे गोडे वास्ते प्रार्थना नहीं की तो हाल नहीं होना, क्या करो मेरे घुटनों के लिए प्रेयर करो। तो दुष्ट आत्मा की घुटने जल्दी पकड़ता है, वो बांधता है जल्दी, तो जब भी होता है वो मुझसे प्रेयर करवाते हैं। मेरा कहने का मतलब रीजन, जब भी अगर हमने अपना हल करना है, अगर आपके हल हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, उपवास, उसके पीछे क्या है, प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना। जब मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ चल रहा है, अगर मैंने किसी के घर में नाइट प्रेयर की है तो सुबह खाना खाया, मैं खाते आता हूँ, क्यों आता हूँ, क्योंकि मैंने भी रूटीन बनाई है। अब मुझे मालूम है मुझे 2 महीने फास्टिंग करने, मुझे 3 महीने फास्टिंग करने हैं, तो मुझे घर का काम भी करना है, मुझे आपके घरों में भी आना है, मुझे प्रेयर में भी जाना, सब काम तो मैंने करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह का खाना छोड़ता हूँ। परमेश्वर ये मेरा बलिदान है, ये मेरी भेंट है तेरे लिए, मैं इसको छोड़ता हूँ। तो मैं लंच करता हूँ सीधा, क्या करता हूँ, लंच करता हूँ, हालेलुया, लंच करता हूँ, डिनर करता हूँ, सुबह फिर
कोई खाना, ये डेली की रूटीन है। इससे क्या होगा, मेरे फास्टिंग भी चल रहे हैं, मेरी प्रेयर भी चल रही है, और बड़े से बड़ा मैटर कोई मेरे सामने आ जाए, मुझे मालूम है जो मैंने काम किया है उसके ऊपर रिजल्ट भी आएगा। जब आपके लिए प्रार्थना होगी उसका रिजल्ट भी आएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको डिलीवर करेगा। लेकिन ये आपके लिए एक राज की बात है, आज से जो वचन आपने सुना है, कल से इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो क्या काम है आपका, कल आपने क्या करना है? स्पेशली उपवास कर अपना फोन 2 घंटे के लिए बंद कर दो, 2 घंटे के लिए अलार्म लगा दो बंद करके, क्योंकि आजकल के फोन ऐसे हैं, आप अलार्म लगा कर उसको बंद कर दो, जब अलार्म का टाइम आएगा अपने खुल जाएगा, बच जाएगा, आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा। जब आपका टाइम हो जाएगा तो आपको फोन बताएगा कि भाई प्रार्थना से उठ जा, तेरा टाइम हो चुका है। हालेलुया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रार्थना में चले जाओ, 10 बजे से 12 बजे तक प्रार्थना में चले जाओ। अगर आप काम काज करने वाले व्यक्ति हैं तो आप सुबह 5 बजे जल्दी उठो, 5 से 6 बजे प्रार्थना करो, 6 से 7 बजे तक प्रार्थना करो। जो भी आपका शेड्यूल टाइम है उसके अंदर आप प्रार्थना करके उपवास करके आप चले जाओ अपने काम के ऊपर। सीधा जाके डब्बा खोल लो, कोई आपके ये भी ना बोले कि शायद आजकल वो लड़िया है तो रोटी नहीं मिली। हालेलुया। कई बार ऐसा भी होता है ना, कई बार बोलते कि कई बार मेरे पास मैटर आते हैं कि पास्टर जी उपवास कैसे रखना, जब हम दिहाड़ी पे जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं लगता है कि कोई गड़बड़ी हो गई है, जहाँ खाना नहीं बनाया या कोई बीमार हो गया, तो वो जवाब देना मुश्किल होता है, झूठ भी नहीं बोल सकते, बता भी नहीं सकते कि मैंने उपवास रखा है। तो फिर मेरा उनके लिए ये सलाह है, जो प्रभु के बच्चे, आप जब आप दिहाड़ी पे काम पे जाते हैं तो आप क्या करें, आप हाफ फास्टिंग रखें, जिस दिन आप छुट्टी करते हैं उस दिन फुल फास्टिंग रखें। हालेलुया। अगर आप खुद ठेकेदार मालिक हैं तो फिर आप डे नाइट फास्टिंग कर सकते हैं, आप ज़्यादा फास्टिंग कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, जब चेलों ने कहा ये दुष्ट आत्मा प्रभु हमसे क्यों नहीं निकला, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, तो एक और बात उनसे यीशु मसीह ने कही थी, बड़ी कठिन, वो मैंने नहीं बताई। यीशु मसीह ने बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको डांटा। 17 वचन में ये पढ़कर हम प्रयत्न चाहिए। 17 वचन में लिखा, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, ये चेलों को बोल रहा है प्रभु, कलीसिया को नहीं बोल रहा। किनको बोल रहा है? चेलों को। चेलों को क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह? देखो कितनी डांट लगाई परमेश्वर ने, कितना उनको डांटा, पंजाबी वाले झिड़किया उन्होंने। यीशु ने उनसे कहा, उत्तर दिया, बोला उनको, हे अविश्वासी, 17 वचन, और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं कब तक तुम्हारे नाल रहूंगा। हालेलुया। कब तक तुम्हारे सहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं कदों तक तुहानू मैं बर्दाश्त करता रहांगा, तुहाडी गल्लां सुनदा रहांगा। चेलियां नूं प्रभु ने बोलिया, कलीसिया नूं नहीं, उसे जहां मेरे पास लाओ। फिर वो जिन्होंने दुष्ट आत्मा चिपड़ा, दुष्ट आत्मा लगा था, उस व्यक्ति को चेले यीशु मसीह के पास लाए, और यीशु मसीह ने तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। सब बोले आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है फिर वो यीशु मसीह के पास लाए, प्रभु के पास लाए, और यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा। 17 वचन के अंदर यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को हुक्म दिया कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इस लड़के में से निकल जा। और बाइबल कहती है वो उसी समय दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़कर चली गई, और वो लड़का चंगा हो गया। हालेलुया। ये फर्क था वहां पर, चेले बिना उपवास थे और यीशु मसीह उपवास कर ये फर्क था। जो व्यक्ति, जो विश्वासी रोज प्रार्थना में प्रार्थना, प्रार्थना में प्रार्थना, प्रार्थना में प्रार्थना, लेकिन उपवास हफ्ते में एक भी उनकी लाइफ में नहीं है, दुष्ट आत्माओं को फंसा के रखेगा। दुष्ट आत्माओं का कोई ना कोई काम उनका रोक के रखेगा। तो आप क्या करें? सुबह प्रार्थना करें, शाम प्रार्थना करें, जब दिल करता है प्रार्थना करें, लेकिन उसके साथ साथ आप कम से कम, मैं कहता हूं आपसे, कम से कम आप हफ्ते का आधा फास्टिंग करें। एक हफ्ते का मैं बोल रहा हूं, एक हफ्ते में आधा फास्टिंग कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। हफ्ते के अंदर, लेकिन जो जल्दी छुटकारा पाने चाहते हैं, जो महीनों का काम आप दिनों में, हफ्तों का काम आप 2-3 दिन में आप करना चाहते हैं, तो आप फास्टिंग सुबह से लेकर शाम तक करो। डे नाइट के, जैसे मैंने शुरू किया था पहले, डे नाइट के 3 दिन फास्टिंग करना शुरू कर दो कि आज से 3 दिन के बाद मैं खाना खाऊंगा। तो आप चाय पी सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ठीक है, लिक्विड जो भी चीजें आप उसको ले सकते हैं। और ये नहीं कि आप केलों का बनाना शेक बना के पी लिया, वो चीजें नहीं। चाय
और पानी, दूध तक नहीं, लस्सी भी नहीं दूसरी वाली। हाँ लस्सी है तो दही है तो उसमें पानी डाल कर मतलब पूरी लस्सी बना के पंजाबी करो, दही वाली नहीं दुड़की वाली नहीं, पूरा मतलब आपको लगेगा फास्टिंग है। हालेलुया। आप 3 दिन लगातार करके देखो, 2 दिन लगातार देखो, आपको आधा फर्क जो है अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रेडी है सब प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए? एक बड़ी सी बड़ी समस्या आपकी हल होगी उपवास करने से। ये वो राज है यीशु ने जब चेलों को बताया, जब वो फेल होकर आए। और अगर मैं और आप कामयाब होते तो हम भी यीशु मसीह के पास कभी ना आते, क्योंकि हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा है। कोई घर तोड़ने की है, कोई घर बढ़ने नहीं दे रहा, कोई घर में रहने नहीं दे रहा, कोई हस्बैंड वाइफ के अंदर, किसी के काम के अंदर, किसी के बच्चों के अंदर, किसी के कारोबार के अंदर, किसी की गाड़ी चलती चलती बंद हो जाती है, कोई पुर्जा खुल के गिर जाता है। दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह क्या करके रखा है, घेर के रखा है। तो उसके लिए क्या करना है? उपवास। क्या करना है उसके लिए? उपवास। चेले कब आए थे यीशु मसीह के पास? याद रखें, जब वो पूरी तरह फेल हो गए, हाथ खड़े हो गए कि प्रभु एक दुष्ट आत्मा साढ़े को नहीं निकली, तब यीशु मसीह ने कहा उनको, डांटा यीशु ने, पूरी पंजाबी में क्या है, ठीक है आप विश्वासी, ये चेले कह रहे प्रभु यीशु मसीह, ठीक है मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा, यीशु मसीह मुझे बोल रहा है। हालेलुया। बोले यार ठीक है, क्या तक मैं तेरे नाल रहूंगा, उपवास करो। एक बड़े बड़े मैटर यीशु मसीह ने बोला, ये सिर्फ प्रार्थना से हल नहीं होंगे, प्रार्थना से बहुत चीजें हल होंगी जो छोटी मोटी, किसी को शाया हो गया चलो प्रार्थना से निकल गया जी, किसी को थोड़ी बहुत दर्द पेन है, शैतान की मारा मोटा शाया जी, चलो प्रार्थना से चला गया। लेकिन अगर कैंसर है आपको, अगर बड़ी बीमारी, बड़ा मैटर है आपके घर का, तो आपको कम से कम हफ्ते में आधे दिन का फास्टिंग, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम आधे दिन का फास्टिंग हो सके तो, जैसे मैं बता रहा हूँ लगातार 2 फास्टिंग कर ले, एक दिन छोड़कर एक दिन फास्टिंग कर ले, ताकि आपकी सेहत मेंटेन रहे, आपको ये भी ना लगे कि मैं कमजोर हो रहा हूँ। जहाँ आधे दिन का फास्टिंग रोज कर लो, टाइम देख लो, 12 बजे के बाद पहर बदल जाता है, तीसरा पहर शुरू हो जाएगा, तो आप 2 पहर प्रभु को दे दो कि 12 बजे के बाद 12:15 साढ़े 12 बजे बीच में मैं खाना खा लूंगा, और जल्दी करते हो 1 बजे से पहले रात के लिए करते हो। हालेलुया। देखना मसले कैसे हल होते हैं, महीनों में नहीं, दिनों में, हफ्तों में आपके मैटर परमेश्वर क्या करेगा, हल करेगा। सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह के ऊपर, हम प्रार्थना में जाएंगे।